यही सारे दुख प्रदान करता है। ये जब ज्ञान के द्वारा गलित होकर शुद्ध ब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है तो मोक्ष, और जब गुरु प्रसाद से अहंकार गलित होकर प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो जाता है तो प्रेम। जब तक ये अहम सुरक्षित रखता है साधक तब तक साधना होती है, पर साधना का प्रकाश नहीं होता। प्रकाश संपूर्ण अज्ञान दुख का नाश हो जाना, एक अद्भुत अखंड प्रसन्नता, अद्भुत आनंद की उत्पत्ति हो जाना, ये नहीं हो पाता। कल एक बहुत अच्छे संत पधारे थे कांतिक में, उन्होंने बहुत ईमानदारी से प्रश्न किया कि हमारी शरीर की बहुत अवस्था हो गई, हमारा साधन भी बहुत कृपा से, गुरु कृपा से चल रहा है, पर मेरा मन अभी तक वो स्थिर नहीं हुआ, अशांत है और चंचल है। ये खास बात पकड़ने को मिलती है अहम ना समर्पित होने पर। बहुत लंबा समय निकल जाता है, साधन, पवित्र साधक है वो, पवित्र साधना कर रहे, पर अहम सुरक्षित है। अहम क्यों सुरक्षित है? क्योंकि कहीं ना कहीं साधन में त्रुटि हो रही। क्या त्रुटि? आहार की, अर्थ संग्रह की, शरीर सुख सुविधा की, कहीं ना कहीं। इसलिए अहम सुरक्षित है। जहां आहार शुद्ध होकर साधना होती है, अर्थ के प्रति बिल्कुल अपेक्षा नहीं होती है, शरीर सुख के लिए बिल्कुल कोई चाहत नहीं होती है, अहम गुरु प्रसाद से अपने आप गलित हो जाता है। जिसका देहाभिमान गलित हुआ है वही अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचता है। भक्ति में दैन्यता, ज्ञान में निरपेक्षता। इतना दैन्य तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अपने को नीचा मानने वाला अहंकार गलित हो चुका है। और निरपेक्ष, संपूर्ण त्रिभुवन से, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से निरपेक्ष वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष अहंकार रहित होता है। इसलिए उपासक को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ उपासक हो या विरक्त, अहंकार का गलित हो जाना साधना का विशुद्ध फल है। जो जितना दैन्य उतना ही महान भक्त, जो जितना निरपेक्ष उतना ही महान बोध संपन्न ज्ञानी महात्मा। अगर ये दो महान आध्यात्मिक सद्गुण नहीं है तो उसका ज्ञान ज्ञान नहीं है और उसकी भक्ति अभी रंग नहीं लाई है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, आप लोग जो वृंदावन में पधारे हैं, जो वृंदावन में आपको प्रवेश मिला है, ये केवल मेरी श्री जी की कृपा से मिला है नहीं। हमारा शास्त्र कहता है वृंदारण्य किमपि जनता दुष्प्रवेशम प्रदेशम। ये प्रदेश वृंदावन धाम साधारण के लिए ये दुष्प्रवेश है। यहां कोई अपने बल से नहीं आ सकता, रुपया का बल, व्यवहार का बल, संबंध का बल नहीं। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हि की होए। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। श्रीपाद कह रहे वृंदारण्य किमपि जनता दुष्प्रवेशम प्रदेशम। यहां आप अपने भाग्य से नहीं आए हैं, अपने धन बल से नहीं आए हैं, अपने संकल्प बल से नहीं आए हैं। हमारी प्रियाजू ने आपको बुलाया है, सच्ची मानिए। ये धाम कोई तीर्थों में नहीं आता। तीर्थराज प्रयाग भी जहां लौटते हैं आकर, वो ये महान प्रियाजू का निज महल वृंदावन धाम है। श्री धाम वृंदावन की समानता केवल वृंदावन ही कर सकता है। प्रिया प्रीतम की रूप माधुर्य प्रेम की समानता सिर्फ प्रिया प्रीतम ही कर सकते हैं। यद्यपि यही सब अवतारों के अवतारी हैं, यही सब धामों के धामी हैं। श्रीपाद कह रहे हैं अहो धन्याति धन्य है वो जिसको वृंदावन में थोड़ा सा भी अपनापन हो गया। मेरो वृंदावन, जीवन वृंदावन, ये
प्रेम प्राप्ति के लिए अत्यंत अनिवार्य है। श्री उद्धव जी महाराज परम ज्ञानी महात्मा हैं, श्री भगवान के नित्य समीप रहने वाले परम प्रिय सखा और मंत्री भी हैं। भगवान के प्रधान सलाहकार उद्धव जी हैं। देवगुरु बृहस्पति जी के बड़े प्रिय शिष्य और संपूर्ण बृहस्पति जी के द्वारा प्राप्त कलाओं और विद्याओं में, ज्ञान में निपुण हैं, लेकिन प्रेम से अपरिचित हैं। भगवान मथुरा में बैठे बैठे प्रेम का उपदेश कर सकते थे, लेकिन बिना प्रेम भूमि के केवल उपदेश मात्र से प्रेम का रंग नहीं चढ़ता है। इसीलिए श्री भगवान ने उद्धव जी को बहाने से भेजा, जाओ मेरे प्रिय प्रेम में तन्मय ब्रजवासी जन हैं, गोपी जन हैं, तुम परम ज्ञानी हो, उनको ज्ञान का उपदेश कर दो तो रोना बंद कर दें, और उनका रुदन बंद हो जाए तो मेरा रुदन बंद हो जाए, क्योंकि वो रोएंगे तो हमें भी रोना आएगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। यदि कोई रो रो के मुझे भजता है तो मैं रो रो के उसको पुकारता हूं। यदि वो मेरे मिलने के लिए तड़पता है तो मैं उसके मिलने के लिए तड़पता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। उद्धव जी इस प्रेम भूमि में प्रवेश किया तो संपूर्ण ज्ञान उनका धूल दूषित हो गया। प्रेम भूमि के बिना प्रेम का उपदेश रंग नहीं लाता है, इसीलिए यहां भेजा था। आप जो यहां आए हैं, मेरी लाडली जी की अपार कृपा है। मानो आपके अंतिम जीवन का निर्णय हो रहा है कि अब इस दुखद संसार में आपका यह अंतिम जन्म है। यदि आप सुधारना चाहें तो अपने को सुधार सकते हैं, क्योंकि ये अहेतुकी कृपा श्री प्रियालाल जी की तरफ से हुई। जो आपको वृंदावन आने को मिला, यहां की रज में बैठ करके भगवत चर्चा सत्संग सुनने को मिला, जो राधा नाम सुनने को मिला, राधा नाम जपने की प्रेरणा मिली, राधा नाम जपने की इच्छा हुई, ये न जाने कैसे कृपा हो गई। हमारे रसिक शिरोमणि परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज कृपा करके बतलाते हैं कि ये जो राधा नाम, वृंदावन धाम, प्रिया प्रीतम की थोड़ी भी प्रियता, ये कई जन्मों से आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा साधन बन गया है आपसे। कह रहे हैं, सुनो चितलाई रसिक रस रीति, दुर्लभ मानुष देह, न है हरि साधु संग में प्रीति। सुनो चितलाई रसिक रस रीति। पूज्य श्री रूपलाल गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, हे भाई, मेरे प्रेम रस की रस रीति को आप श्रवण करो। पहली कृपा तो प्रियालाल की आपके ऊपर हुई कि मनुष्य देह दिया, पर यदि मानव देह प्राप्त करके आपने सत्संग नहीं सुना, साधु संग नहीं किया और हरि चरणों में प्रीति नहीं की, यदि सत्संग होगा तो निश्चित है हरिभजन में प्रीति, और हरिभजन में प्रीति तो हरि चरणों में प्रीति हो ही जाएगी। क्योंकि भजन न होए संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रीति। यदि भजनानंदी प्रेमी महात्मा का संग न हो तो भजन नहीं हो सकता, और भजन न हो तो हरि चरणों में प्रीति नहीं होगी। दुर्लभ देह मनुष्य का पा करके यदि साधु संग में रति नहीं हुई तो हरि चरणों में प्रीति कैसे हो जाएगी। हे भाई, बहुत ध्यान से सुनना, ये महाप्रभु हितजू का ही स्वरूप है। श्री रूपलाल गोस्वामी जी महाराज बड़े सिद्ध रस में डूबे हुए महापुरुष, जब ये बाल्यावस्था में ही थे तभी पद रचना शुरू कर दी थी श्री जी की। मेरी बारी को भंवरवा पहला पद है, मुझसे कहूं अनंत न जाए। बहुत उच्च कोटि का इसमें भाव छुपा हुआ है।
पूरा निज मंत्र का भाव उसी में छुपा हुआ है।